पहुंचने के लिए थोड़ा सा घूमना बहुत पड़ता है। तो निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ के सम्मानित गणों से कि अगर यहीं से कहीं जी हाँ देखा भाला और एक रन के लिए धीरे से वहां पर लेग बाई के रूप में प्राप्त कर लिया। 5वां ओवर प्रगति पर है, टोटल बढ़ता हुआ 1-2 विकेट के नुकसान पर डमरुआ का 45 रन। इस बार तो सोनल भी दिवस दिखाई दे रहे वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर और पूरा हो गया डमरुआ का 50। जी हाँ, तालियों से स्वागत किया है इस स्कोर का, इस सम्मानजनक स्कोर का। तो 50 रन 5वां ओवर प्रगति पर है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है। 5वां ओवर हुआ समाप्त, टोटल रन बने हैं 51 और जीत के लिए चाहिए 52 रन बनारस को 5 ओवरों में। देखना है बनारस इस टारगेट को कितने कम समय में प्राप्त कर पाती है या नहीं। और ये टूर्नामेंट का आयोजन जो हो रहा है इसे YouTube पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। यदि आप तो इस क्षेत्र में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो आप अनिल ओझा शो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और कहीं भी रहें इस गोका के आयोजन का लाइव प्रसारण आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। होना चाहिए खेल के प्रति जो रुझान रहता है इनका, ये क्षेत्रवासी जानते हैं। और उसकी जीती जागती मिसाल शोतीपुर का जो मेला मैदान वाला टूर्नामेंट है और रवि बनारस, ये नाम बड़ा ही खूंखार नाम और जाना होगा शहर। ओहो, एक बार फिर डमरुआ का गेंदबाज, अब जाके खाता खुला है बनारस का। डमरुआ ने तो खाता खोल लिया पहली गेंद पर। डमरुआ के खिलाड़ियों के चेहरे पर बाहर 4 रन, ये लगा सिद्धिविनायक का 2 सेल से मछली शहर झमझम करता हुआ 4 रन। एक बार फिर रवि बनारस बिल्कुल आक्रोशित होकर बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे तो नुकसान हो सकता है। बड़े खिलाड़ी हैं, समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी और दिशाहीन गेंदबाजी। फायदा मिला तो यहाँ पर आए तमाम सज्जनों का, महानुभाव का एक बार हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और रवि के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, तो टोटल बढ़ता हुआ स्कोर बनारस का 10 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, सोनल की कमी बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे रवि बनारस। गेंद निकल गए बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो समाप्त हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर बनारस का बढ़ता हुआ स्कोर। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर बनारस का 14 रन। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, अब अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। देखना है क्या कर पाते हैं। बिल्कुल अजीबोगरीब ढंग से खेला वहां पर, लेकिन 1 रन चुराने में सफलता मिली है रोहित को। आप स्ट्राइक पर फिर आ गए हैं। छरहरे बदन के रवि ब्लैक कलर का कैप लगाकर खेल रहे हैं। अब देखना है क्या कर पाते हैं। करेंगे वही जिसके लिए जाने जाते हैं। मात्र 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा रवि बनारस को। लाइव देख सकते हैं अनिल ओझा शो। अनिल ओझा शो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर उत्तर प्रदेश में इन्हीं के चैनल पे हैं। अनिल ओझा शो एक बार फिर तैयार, गेंदबाज 16 रन बना चुकी है इस समय। बनारस के निकल गए बाउंड्री लाइन के पार, बनारस वाले क्षेत्र में खेला 4 रनों के लिए। तो टोटल 5 ओवर में तकरीबन 51-52 रन चाहिए। जीत के लिए तकरीबन हर ओवर में 10 रनों की आवश्यकता है। टारगेट अच्छा है, लेकिन इस बार गजब की फील्डिंग। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि 4000 लोग इस प्रसारण का लाइव वीडियो देख रहे हैं भैया यूट्यूब पर। बहुत अच्छी बात है अनिल ओझा शो। 4000 सब्सक्राइबर इस गोका के टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है उसको यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। वहां पर बहुत बढ़िया फील्डिंग। दूसरा ओवर समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति पर मात्र 1 विकेट के नुकसान पर बनारस का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। अब चाहिए संभवतः 10 रन पर ओवर, तो 3 ओवरों में रन चाहिए 30।
हम सभा में आए हैं इस टूर्नामेंट को बढ़ाने। ओहो, लगा तो डायरेक्ट हिट, लेकिन खिलाड़ी अपने सुरक्षित जोन में पहुंच चुका था। यहां से साफ दिखाई दे रहा था और एक सुरक्षित अपने जोन में पहुंच चुका है, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं राजा बाबू। अब धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया से अलविदा कहने की जरूरत होगी और वहां पर अंगुलियां हवा में जाना होगा रोहित को बाहर। बहुत ही जिम्मेदार खिलाड़ी, लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर बनारस का 27 रन 30 ओवर प्रगति पर है। तकरीबन 25 रनों के आसपास रन चाहिए और रवि बनारस अभी तक नॉन स्ट्राइक पर है। और इस बार क्या लाजवाब फील्डिंग, जाना होगा बाहर। बहुत ही लाजवाब क्षेत्र रक्षा किया है वहां पर डर हुआ के खिलाड़ी ने। पहुंचा है, इतने दूर दूर के खिलाड़ी यहां पर आए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी अपील क्या लाजवाब अपील, लेकिन हमारे अंपायर अपने फैसले पर अडिग। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल बढ़ता हुआ स्कोर संभवतः 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन। 3 विकेट, माफ करिएगा, 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन। तो 12 गेंदों में संभवतः 25 रनों की आवश्यकता होगी। 25 रनों की आवश्यकता। और इस बार रवि बनारस के द्वारा गेंद खेला गया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। और एक बार फिर गेंदबाज तैयार। रवि बनारस बिल्कुल आक्रामक होते हुए, बिल्कुल आक्रामक गेंदबाजी करता हुआ, एक बाउंड्री लगने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल संतुलित करता हुआ गेंदबाज। ओहो, ऐसी गलतियों से बचना होगा। मात्र 2 रन मिले हैं रवि बनारस को, खास करके यदि इनका विकेट गिरा तो काफी। टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 4था ओवर प्रगति पर है। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि रवि बनारस को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। आपका बल्ला इतना अच्छा रन निकाल रहा है, ये कमेटी पर थोड़ा सा जल्दी है। इस बार रवि ने खेला है, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। जी हाँ, जैसा कि अभी जानकारी मिली, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। हमारे टूर्नामेंट की गरिमा बढ़ाने के लिए इनका पहुंच जाना ही काफी होता है, और कहीं भी आयोजन हो ये आते जरूर है। एक बार याद करिए, बच्चों के उत्साह के लिए, युवाओं के उत्साह वर्धन के लिए बड़े भैया उपस्थित जरूर हो जाते हैं। तो मैं पूरी टीम के साथ, पूरी कमेटी के साथ उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा रोहित तिवारी जी से कि आप रोशन भैया से मिल लें। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, आप जाएंगे बाहर। रूल आउट के नियम से इस प्रकार का शॉट लगाना बिल्कुल भी घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। तो भैया 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल बढ़ता हुआ स्कोर बनारस का 39 रन, 13 रन संभवतः चाहिए जीत के लिए 6 गेंदों पर। हेलो, होंगे सलामी बल्लेबाज जो कि अपने पारी का आगाज करने आए थे, और लग रहा है कि नैया पार करके ही यहां से जाएंगे। एक बार फिर शानदार शॉट, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 43 रनों के योग पे या राइट आर्म राउंड को विकेट गेट करेंगे बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से शानदार शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक इसको फील्ड कर पाते 1 रन लिए, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा करते हुए यहां पर बल्लेबाज। और इस 2 रनों के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है कुल 45 रनों के योग पे। तो अब मात्र 5 रनों की आवश्यकता, नहीं भैया करिएगा, 7 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। कितनी गेंद? 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में जीत के 7 रन चाहिए बनारस को। देखिए आप लोग 5-5 मिनट का जो नुकसान कर रहे थे, उसकी वजह से अब लग रहा है थोड़ा सा जल्दी करना होगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा।
3 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज है रवि बनारस। दिखना है, यहाँ पर गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। डमरुआ के गेंदबाजों को बिल्कुल सूझबूझ कर गेंदबाजी करनी होगी। अब कसमकस चलता हुआ इस मैच में क्या डमरुआ किसने नाम कर पाएगी, ये तो आने वाले 2 गेंदों में पता चल जाएगा। इस बार अनियंत्रित गेंदबाजी, निश्चित रूप से व्हाइट बॉल। बचना होगा, बचना होगा। ये दबाव निश्चित रूप से किसी भी गेंदबाज के ऊपर पड़ सकता है। बड़ा टूर्नामेंट, सेमीफाइनल का मुकाबला, बड़ा खिलाड़ी सामने और मात्र रन चाहिए। 2 गेंदों में 2 रन, तो दबाव तो आएगा ही। इस बार रोक तो नहीं है, लेकिन दूसरे रन से रोक पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से जाना होगा बाहर। गजब का 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता। इस टूर्नामेंट में अब तक के जितने मुकाबले हुए हैं, सबसे बेहतरीन मुकाबला डमरुआ बनाम बनारस। जब बनारस पिछले अपने कई मैचों को यहाँ पर खेल रही थी, पिछले वर्ष भी डमरुआ बनाम बनारस के बीच जो मुकाबला हुआ था बिल्कुल धमाकेदार हुआ था। और इस वर्ष भी ये मुकाबला बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। बनारस ने जीत लिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया रवि के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाज। इसी तरीके की बल्लेबाजी यदि होती रही तो निश्चित रूप से बनारस इस मुकाबले को अपने नाम करेगा।